नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों हम अब शुरू करने वाले हैं मैथ। अब मैथ में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट, और सेट के अंदर मैं हर एक टर्मिनोलॉजी आपको बताती जाऊंगी। टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा, नोटबुक खोल के रखिएगा, सम्स को हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे। सबसे पहले बच्चा हम कवर अप करेंगे एनसीईआरटी, जिसके अंदर मैं आपको कवर अप करवाऊंगी सारे के सारे इलस्ट्रेशंस, ओके, एंड साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज। क्योंकि अगर हमारा एनसीईआरटी क्लियर होता है ना, अगर हम एनसीईआरटी में मजबूत होते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन को अप्लाई करना सीख जाते हैं, हमें एप्लीकेशन तो उसका आ ही जाता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, और मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दी जाऊंगी और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो प्लीज़ अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा, नोटबुक साथ में रखिएगा और आंसर्स को साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट। आइए बच्चों, तो थोड़ा सेट्स को हम समझ लेते हैं। अब सेट्स होता क्या है, और बेसिकली ये सेट जो है वो डेवलप किसने किया था। तो जो थियोरी है सेट्स की, द थियोरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। इन्होंने पूरा ये थियोरी का जो सेट थियोरी है पूरा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, ओके। तो अब बेसिकली ये जो सेट वर्ड है ये हम यूज़ कब करते हैं, क्या होता है। तो अगर आप देखो ना, तो हम आम दिन में बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें सेट का यूज़ हो जाता है। जैसे कि 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इंग्लिश, ओके, लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सीधी सी बात है, ओके। तो बेसिकली एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, उससे ना ज़्यादा और ना उससे कम। तो अगर मैं लेटर ए की बात करती हूँ तो समझ जाओगे लेटर ए इज़ नथिंग बट द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, है ना, सीधी सी बात है। अगर हम एस की बात करते हैं तो एस इज़ द अनदर अल्फ़ाबेट, ओके, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जहाँ पर भी जैसे कि पैक ऑफ कार्ड्स, ओके, हम 10th में हमने किया था ना प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर कि कार्ड्स क्या होते हैं, तो जिसके अंदर राजा रानी गुलाम, ओके, इक्का और 2 से लेकर सारे के नंबर्स आ जाते हैं। तो वी नो कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, याद है ना, ठीक है। तो 52 कार्ड्स क्या होते हैं, दैट इज़ अ सेट। अब कोई भी कार्ड अगर मैं अगर कह रही हूँ किंग ऑफ हार्ट, तो सीधी सी बात है वो जो कार्ड है वो किसका मेंबर रहेगा, वो उस जो पैक ऑफ कार्ड्स है उसका मेंबर रहेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में फिक्स है ना कि भाई 11 प्लेयर होंगे, या अगर इंडियन क्रिकेट टीम बोलो तो और ज़्यादा डिफाइंड हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें ना बेटा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो आमतौर पे बोलते ही हैं जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन एक साथ रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब एक साथ कहते हो आप, तो उसके अंदर आता है सेट। जैसे हमने बोला डिनर सेट, है ना। अब डिनर सेट में क्या होता है, थाली आ जाती है, कटोरी आ जाती है, चम्मच आ जाता है, ठीक है, परोसने के लिए बाउल्स वगैरह होते हैं, तो ये पूरा सेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ग्लास का सेट, तो जिसमें 6 ग्लासेस होते हैं, आई बात समझ में। तो बेसिकली सेट का मतलब ये है कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स का क्या करते हैं बेटा, कलेक्शन करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम एंड एक्सेट्रा। तो ये तो हमारी आम जिंदगी वाली बात हुई। अब बात करते हैं हम लोग मेंटोस की ज़िंदगी की, मतलब कि सेट्स की ज़िंदगी की, जहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर आपको बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। अब ये जो है ऑड नंबर्स होंगे और 10 से कम है, तो 1 3 5 7 9, ओके, ये सेट हो गया। रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स का नाम इंडिया की रिवर्स है तो स्पेसिफाइड हो गया, ठीक है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स की बात करते हैं तो AEIOU, ठीक है। अगर हम वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, आई बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर भी एक कलेक्शन की बात करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन की जब बात करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेट्स। ये सब थियोरी जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से देखनी है, समझनी है, इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक के साथ आपको पूरा करवाती जा रही हूँ। सो जैसे हम बट पर्टिकुलर अगर मैथमेटिक्स की ही बात करते हैं यहाँ पर, तो बेटा क्या है, देखो n क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, मैथमेटिक्स के टर्म्स में ही है ना, q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, r सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर z प्लस की बात करते हैं तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो q प्लस की बात करेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, r प्लस तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर हुआ। तो सारे वो नंबर्स जो रैशनल होंगे वो q में आ जाएंगे, सारे वो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो z प्लस में आ जाएंगे। एम आई क्लियर। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप चीज़ों का कलेक्शन करते हो बेटा, उसको हम लोग कहेंगे सेट्स। आई होप कि अब मैं क्लियर हो चुकी इस चीज़ को लेकर। चलो गुड।
अब अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज सेट या डिफाइन सेट, तो सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिल्कुल डिफाइंड मतलब कि पता होना चाहिए क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सेट्स। जैसे मैंने कहा डिनर सेट, ठीक है, तो डिनर सेट क्लियर हो गया कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी खाना परोसा जाता है, खाना खाया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, अगर हम बुके की बात करते हैं तो बुके के अंदर पता चल जाएगा भाई उसके अंदर जो है वो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके फ्लावर्स होते हैं, है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लो, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट्स बोले, जैसे हमने अभी क्या बोला है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो, दे आर द सिनोनियम्स टर्म्स। ठीक है, तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स भी बोल सकते हो, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। एम आई क्लियर? क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये तीनों वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के सिनोनियम है, इसके लिए कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेट है, अगर आप यहाँ पे देखो तो सारे के सारे कैसे दिए हुए बेटा, कैपिटल लेटर में दिए हुए ना, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जो सिंबल दिया हुआ किस पे दिया हुआ है, कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। तो जो सेट्स होते हैं ना, ठीक है, वो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD करके। ओके, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनके मेंबर्स को, ठीक है, उनको मेंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ABCD के अंदर। बात समझ में आई बेटा? जैसे कि यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं, ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँ सेट ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये जो सेट है उसको मैंने सिंबलाइज किया कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो भी उसके मेंबर्स होंगे वो मैं कैसे लिखूंगी, एक तो ये रहेगा मेरा इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर वॉवेल्स क्या होते हैं, A E I O U, यही होता है, एंड कंप्लीट, है ना। तो क्या हुआ, अब ये ब्रैकेट वगैरह आ गया, और डिटेल में हम बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो, जो मुझे चीज़ यहाँ पे बतानी है कि ये हो गया हमारा सेट का सिंबल, कैपिटल लेटर। ठीक है, और ये जो स्मॉल लेटर है वो आ गए हमारे पास एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो, या तो ऑब्जेक्ट्स बोल दो, ये सारे के सारे बेटा किस में रहेंगे, ये सारे के सारे रहेंगे हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर। एम आई क्लियर? आया समझ में अच्छे से? अच्छा, अब अगर हम और डिटेल में थोड़ा बात करते हैं बेटा, तो ये जो सेट्स होते हैं ना, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, सेट्स, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ हम बोल रहे दो मेथड्स होते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। एक मेथड होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। सो बच्चा, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? अब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो ये जो हमने लिखा ना, ये AEIOU, इसको ही इसको ही हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब कि जितने भी मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे और सेपरेट किए जाएंगे बाय द कॉमास। मैंने क्या बोला, फिर से सोचो, सुनो, क्या बोल रही हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे बेटा, वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, और वो मेंबर्स को सेपरेट किया जाएगा बाय द कॉमा। बात समझ में आई? जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ओके, बात कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म की हेडिंग डाल दूँ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, तो क्या मैंने कहा इसके अंदर, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लूँ, the set of natural numbers which divide 24। ठीक है, अब 24 को डिवाइड करने वाले नंबर्स जो हैं उसका पूरा सेट बताओ। तो अब 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 तो आएगा ही आएगा, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं, 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, एंड 24 खुद को तो डिवाइड कर ही लेगा ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 24।
बात आई समझ में। तो मैंने क्या किया बेटा, जितने भी मेंबर्स थे उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा और इन सबको मैंने कॉमा से सेपरेट किया। ये मेन तरीका होता है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो ये मैंने 24 दिया ना, तो 24 इज़ द फाइनाइट, ठीक है, मतलब कि ठीक है इसका यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट अगर हमारे पास कोई भी ऐसे इनफाइनाइट सेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे तो अब हम क्या करेंगे, ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 3 5 7, ठीक है, 9। अब आप मुझे बता दो क्या होगा यहाँ पर, चलता जाएगा चलता जाएगा, ओके 11 चलता जाएगा, कहीं पे है ही नहीं, तो आप उसको ऐसे डॉट 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 तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं। हाँ अगर ऐसा कहा जाता द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स टिल 20, तो फाइनाइट सेट आ जाता। आई बात समझ में बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप मैं क्लियर हो चुकी कि रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। क्या बात करते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ये। सेट बिल्डर फॉर्म, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में चीज़ें हाईलाइट करके बताई वो हाईलाइट आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके यूटी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफाइन सेट, तो आपको पता हो जाना चाहिए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो वो वाली चीज़ें हाईलाइट कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। अब बेटा जो हमने इसमें एग्जाम्पल लिया ना, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है, ओके 1 2 3 4 6 8। अब इसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो सेट बिल्डर का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करना होगा जो इनके मेंबर्स के हर एक मेंबर पे वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। इट्स लाइक द यूनिवर्सल, हमें एक स्टेटमेंट देना होगा उसको लेकर। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो अब हमें पता है सेट को हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं बाय सम अल्फ़ाबेट, तो मैं यहाँ पे ए ले लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास आएगा कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब ना ये एक्चुअली है क्या, 1 2 3 4 6 ये सारे नंबर्स क्या है, ये वो नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं। और तो कोई नंबर्स है ही नहीं ना, मतलब कि दीज आर द नंबर्स विच डिवाइड 24, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, अब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे, तो दीज आर द मेंबर्स। अब मेंबर्स को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स या वाई या जेड कुछ भी। जैसे कि एक्स से हम कर लेते हैं एक्स, फिर आएगा 2 कॉलन, ठीक है, इसको कॉलन कहेंगे हम लोग। फिर अगेन एक्स, अब ये एक्स है क्या, मतलब ये सारे नंबर्स को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्स है क्या, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसमें लिख सकती हूँ एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 24, सिंपल, है ना। अब इसको आप रीड कैसे करोगे, आप ऐसे रीड करोगे सेट ए कंटेन्स एक्स लाइक मेंबर्स एक्स सच दैट, ये जो कॉलन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज द सच दैट, ठीक है। तो एक्स ए सेट है, ए सेट में मेंबर्स हैं एक्स, ठीक है। तो वो एक्स है क्या, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 24। तो एक्स जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला भी ले लूँ मैं, ये बी जो है वो यहाँ पे ले लेती हूँ, तो मैं इसको बी ले लेती हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, मैं आई कुड टिक वाई ऑल्सो, कोई इशू नहीं है, वाई सच दैट वाई। अब ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा हो कि आपके पास एक सेट है सी, ठीक है, और उसके अंदर है ए ई आई ओ यू, ये रोस्टर फॉर्म हुआ। कहेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या लिखूंगी, सी जेड सच दैट जेड is a vowel in English alphabet. डन, क्लियर, आई बात समझ में बेटा, ठीक है, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही आपके पास एक सेट है डी,
उसके अंदर नंबर्स हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस चीज़ को अब रिप्रेजेंट करो। अब 4 5 6 7 8 9 है तो नेचुरल नंबर, बट ये 1 2 3 तो उसने कैरी किया नहीं और 9 9 के बाद, इसका मतलब कि ये जो नंबर्स हैं वो 3 और 10 के बीच में है, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कि 3 और 10 के बीच में है। इतना लॉजिक लग गया मेरा। तो अब मैं इसमें कैसे लिखूंगी, मैं इसमें लिखूंगी यहाँ पर D, set D contains x such that x is a natural number। एक तो ये नेचुरल नंबर है, वो तो क्लियर ही दिख रहा है अपने को, x is a natural number and अब और भी प्रॉपर्टी है, क्या है कि ये नंबर ना पीछे की तरफ यहाँ पे जा रहा है ना यहाँ पे जा रहा है, लाइक स्टेशनरी है 4 से लेकर 9 तक, मतलब कि x में जो भी नंबर्स है वो 3 और 10 के बीच में है। ठीक है, तो सच दैट हम कैसे लिखेंगे, 3 लेस देन x, मतलब कि x इज मोर देन 3 लेस देन 10। ठीक है, ये वाला जो होता है ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको हम लोग बोलते कैसे हैं, जैसे कि 3 लेस देन x लेस देन 10, मतलब कि ये वाला जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 3 और ये इंडिकेट कर रहा है कि x इज़ लेस देन 10। ठीक है, तो हम किस तरीके से बोलेंगे यहाँ पे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 10, वो तो ठीक है, बट तुम समझोगे कैसे, हम समझोगे कैसे, दैट x इज मोर देन 3 बट x इज लेस देन 10। ठीक है, x इज मोर देन 3 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, अब अगर इसी को ही मैं फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ और मैं सेट ले लेती हूँ जहाँ पे आएगा 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10, वो आ गया, बट यहाँ पे 3 रिपीट आ रहा है ना। ठीक है, ये 3 तो आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली साइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है ही, बट इक्वल टू भी 3 है, मतलब कि x के अंदर 3 की वैल्यू भी है और x जो है वो 10 से कम है। ठीक है, कोई 9 तक स्टॉप हो जा रहा है। ओके, अब अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर लूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं इसके अंदर फिर क्या चेंज कर सकती हूँ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 10 आया। ओके, अब ये क्या इंडिकेट करेगा, अभी क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया x जो है वो 3 से ग्रेटर और इक्वल टू भी है और x जो है वो 10 से कम है और इक्वल टू भी है, मतलब 10 तक ही है और 10 को इंक्लूड करके है। ओके, तो ये वाली साइन जो नीचे हम कर रहे हैं ना, दिस इंडिकेट्स की इंक्लूड 3 इंक्लूड, तो जहाँ पे भी वो नंबर इंक्लूड होता है ना, उसको हम लोग इस तरीके से सिम्बोलाइज करते हैं। बात समझ में आई बेटा, किस तरीके से इन सब चीज़ों को हमें लिखना है ना। तो चलो अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इस तरीके से होगा आपके पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, इसका सॉल्यूशन सेट लिखो और वो भी किस में लिखो, रोस्टर फॉर्म में, तो पहले सॉल्व करना पड़ जाएगा ना इसको। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने साइंस लिए तो मैं तो उम्मीद कर ही रही हूँ कि आपको स्प्लिटिंग मिडल आता ही है। ठीक है, पूरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 था इसके अंदर 10th में। तो अब मैं इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 है। ओके, तो ये हो जाएगा +1 चाहिए ना, एक्स -2, तो बेसिकली 2 × 1, ओके 1 में से, ओके तो क्या हो जाएगा, +2x -1x -2 इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया, x +2 -1 कॉमन आया, x +2 इक्वल्स टू 0, तो x +2 एक ब्रैकेट आया, x -1 दूसरा ब्रैकेट आया, तो x +2 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x -1 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर सॉल्यूशन सेट आएगा, उसको मैं कैसे लिखूंगी, जैसे ये सॉल्यूशन सेट आया तो इसमें मैं कोई ना कोई नाम दे दूं। ओके, और ये हो जाएगा मेरा -2, 1, सिंपल। ठीक है, या 1, -2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बात आई समझ में।
तो आपको क्या दिया गया, बोला कि सॉल्यूशन निकालो और उसका जो आंसर है वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है ना बच्चा, देखो ये कोई एग्जाम्पल है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इसका मतलब कि स्टार्ट होगा लाइक इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव है तो स्टार्ट एक्चुअली 1 से होगा। अब ये कह रहा है कि पर कंडीशन दी है, आपको x की वैल्यू वो लेनी है जिसका स्क्वायर करके आपको 40 से कम नंबर मिले, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमें x की वो वैल्यूज़ लेनी होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। अब पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 40 से कम हुआ, ये सही आ गया। फिर मैं बात करती हूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 40 से कम है, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 3 ओके। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 40 से कम हुआ। 6 का स्क्वायर 36, 40 से कम हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब ये 40 से ज़्यादा है तो ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, तो मेरे रोस्टर फॉर्म का जो आंसर आया ओके सेट का क्या आया 1 2 3 4 5 6, सिंपल। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे कंडीशंस दी जाती हैं कि भैया ये कंडीशन को लेकर ही आपको x की वैल्यू जो है वो बतानी है। ठीक है, आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको कहा गया है कि A एक सेट है जिसके अंदर 1 4 9 16 25 डॉट 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 सारे मेंबर्स हैं और आपको इनको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखो, ध्यान से देखना है इसके अंदर, तो जो भी मेंबर्स हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, ओके। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, चलता जा रहा है। 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो अब अगर मेरे को ये आइडिया तो आ गया, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पूरा जो आपको ये सेट दिया तो उसको थोड़ा जज करना पड़ेगा, पैटर्न देखो क्या सेट हो रहा है और फिर आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मैं अगर इसमें लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी कि सेट ए में जो मेंबर्स हैं उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक्स के साथ, सच दैट एक्स, अब x है क्या, x इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहा है वो, तो नेचुरल नंबर्स जो होंगे उसको n ले लेती हूँ, उसका स्क्वायर कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगी कि भाई ये स्मॉल n है क्या, तो स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आ गया हमारा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ जा सकती है ड्यूरिंग द सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, हमने ये तरीका लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक और तरीका है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, आप वो भी लिख सकते हो, x such that x is the square of natural numbers। That's it। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपको इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई थिंक कि मैं अभी क्लियर हो चुकी और आप समझ में आपको आ गया कि किस तरीके से हमको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो है वो आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 ना बच्चों। 1.1 एक्सरसाइज क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हमें जस्टिफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, अब द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, अब ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, अब 12 मंथ में हमें वो सारे मंथ लेने हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जून लाइक जनवरी, वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दैट्स 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बट ये तीनों जो मंथ हैं वो पूरे के पूरे साल के अंदर लाइक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मंथ्स के अंदर आएगा, तो आंसर आएगा यस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। द पॉइंट इज दैट कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब राइटर्स सबका अपना अपना होता है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर जैसे कि मैं मुंशी प्रेमचंद जी बोल दूँ,
ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रही हूँ, भी राइटर। तो बेसिकली मेरी चॉइस अलग होगी, आपकी चॉइस अलग होगी, है ना। मैंने बचपन में जिनकी किताबें पढ़ी होंगी, वो किताबें रीड की होंगी, वो मेरे राइटर होंगे। अभी आपके टाइम में कुछ नए राइटर्स आए होंगे, आप उनकी किताबें रीड कर रहे हो, तो हमारे हिसाब से तो ये कभी चीज़ तो डिफाइन हो ही नहीं सकती है ना, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट, ठीक है, क्योंकि ये सबका अपना अपना चॉइस होता है। जबकि सेट का मतलब ये है कि इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे जनवरी, जून और जुलाई ये यूनिवर्सल है, ठीक है, सबके लिए सेम ही, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, वो यही आंसर देगा, और कोई आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अगेन ये भी सेट नहीं है, ठीक है। क्यों, अब आप खुद सोच लो। यहाँ पे कह रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सबके अपने अपने हो सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। जो मेरा फेवरेट है वो ज़रूरी नहीं आपका फेवरेट होगा, तो यहाँ पर भी ये सेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास के सारे लड़के, हाँ तो ये तो सेट कहलाएगा ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके क्लास में रमेश, सुरेश, मनीष, जो भी लड़के हैं उन सबको आपने गैदर कर लिया, तो वो पूरा सेट कहलाएंगे कि ये 11th ए सेक्शन के लड़के हैं, ये 11th बी सेक्शन के लड़के हैं, है ना, ये 11th ए सेंट मैरी के लड़के हैं, है ना, समझ आया, तो वो सेट कहलाएगा। तो ये यूनिवर्सल है, मतलब उसके हिसाब से। नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अब इसके अंदर अगर मुझे कहा जाए कि इसको आप रिप्रेजेंट करो, तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 99। आपको बोला जाए तो आप भी क्या लिखोगे, द कलेक्शन, अब आप भी 1 से स्टार्ट करोगे, 99 पे स्टॉप करोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, है ना। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, यस, ये भी सेट ही तो है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सिक्स्थ की, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, अब ये भी ये सेट हुआ, यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उसको आप लिखो, तो वो तो फिक्स ही है ना, ठीक है। वो तो अपने को जो भी नॉवेल्स हैं वो का वही नाम आएगा, क्योंकि उनकी जो राइटिंग में है वो फिक्स हो जाएंगी। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, चलो सोचो क्या होगा ये, मैम ये भी तो होगा ही ना, सीधी सी बात है, ठीक है। ये भी इवन नंबर से 2 4 6 8, ठीक है, तो ये भी सेम आएगा हम सबका, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट, वेल डिफाइंड है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आप बोलोगे, जो क्वेश्चन मैं बोलूँगी फिक्स ही है ना, ठीक है। मैं बोलूँगी पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, तो फिक्स है ना, सीधी सी बात है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यस, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। अब अगेन ये अलग अलग है, लड़कियां तो कॉकरोच को देख के भी डर जाती है, फिर अब उनके लिए तो डेंजरस जो है वो कॉकरोच और चुपकली वो हैं, और कोई तो भैया घर में शेर भी पालता है, तो उनके लिए तो डेंजरस नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल इसके अंदर क्या कहेंगे, चॉइस रहेगा कि भाई मुझे इससे डर लगता है, मुझे इससे डर नहीं लगता है, तो इसके लिए ये सेट जो है वो नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। सेट में हम लोग यूनिवर्सल बात करते हैं, सबके लिए सेम। चलो बच्चा, आया समझ में, ये क्लियर हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ओके। चलो मैं पहले आपको समझा दूँ कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता क्या, फिर इस क्वेश्चन को कैरी ऑन कर रहे हैं। देखो बेटा, बिलोंग्स टू का मतलब कि वो उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। एक आता है बिलोंग्स टू और एक आता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है, नॉट बिलोंग्स टू का हम ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर AEIOU ये मेंबर्स हुए, ठीक है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे दैट A बिलोंग्स टू A, मतलब कि A इज़ अ मेंबर बिलोंग्स टू द सेट A, E बिलोंग्स टू द सेट A, ठीक है। F बिलोंग्स टू द सेट A, पॉसिबल है ये नहीं, सेट A में जो मेंबर्स है वो AEIOU है, F तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। G क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू A, आई बात समझ में, ठीक है। अब कोई भी आपको सेट दिया हो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
आपको जो भी सेट दिया होता है उस सेट में जो भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स उस सेट के हैं ना, वो उसको बिलोंग करते हैं ना, तो इसके लिए बिलोंग्स टू आएगा। बट ये बिलोंग्स टू जो नहीं करते हैं वो नहीं आएगा। जैसे कि समझो कि आप गुप्ता फैमिली, मतलब लाइक आपकी सरनेम गुप्ता है, ठीक है, और आपका जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर समझो कि 12 मेंबर्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। आपका एक बड़ा सा मेंशन है, गुप्ता फैमिली आपका चलता है बाहर नाम, और आपके उसमें 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, दादा दादी मम्मी पापा, ओके, चाचा चाची, उनके बच्चे और आप, मतलब इस तरीके से पूरे 12 मेंबर हैं। तो आप 12 के 12 मेंबर जो होंगे वो इस गुप्ता फैमिली में बिलोंग कर रहे होंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि सपना मैम ऑल्सो बिलोंग्स टू गुप्ता फैमिली, इज इट पॉसिबल, मैं तुम्हें बिलोंग कर सकती हूँ? नहीं, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं इस फैमिली की मेंबर में नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बिलोंग नहीं करूँगी। तो सपना मैम लाइक कैसा आ जाएगा, ओके, कि सपना मैम डज नॉट बिलोंग टू द गुप्ता फैमिली। आई बात समझ में ये, ठीक है। देखो मुंह बोली बहन और मुंह ले भाई, भाई मत बोलना, मैं सिंपल बात कर रही हूँ यहाँ पे फैमिली को लेकर, कमेंट्स आ जाते हैं मेरे को इस तरीके से फिर। सो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो मेंबर, ठीक है, जिस फैमिली जिस सेट के जो मेंबर्स होते हैं उसको बिलोंग करते हैं, वो उसी का ही हिस्सा होते हैं, वही तो होते हैं, उनसे तो सेट बनता है, उनसे तो फैमिली बनती है। अगर कोई और आएगा तो वो नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल सा पॉइंट ये है। तो आपके सेट में जो भी मेंबर्स होंगे, अगर वो मेंबर्स आपको दिख जाते हैं तो आप लिखोगे येस बिलोंग्स टू, नहीं दिखते तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्लियर हो जाए। क्लियर तो हो चुका होगा, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सेट ए में मेंबर्स क्या है बच्चा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। 5 नज़र आ रहा है सेट ए के मेंबर्स में, हाँ आ रहा है, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू। 8 नहीं है, 6 तक ख़त्म हो गया, तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 नहीं, 4 है, क्या नहीं है बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। बस इतना ही करना है, ठीक है ना बच्चा। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, लिख देते हैं हम लोग, हमने कहाँ मना किया है। आइए थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर दूँ। सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नंबर लिख देते हैं ए। क्या है, ए सेट कंटेन्स एक्स मेंबर सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ओके, इंटीजर है तो दिमाग में आ जाना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव 0, एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। अब मैंने आपको बताया ना इसको कैसे रीड करते हैं अपन, हम ऐसे रीड करते हैं दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 7, मतलब एक्स जो है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। -3 से ग्रेटर, तो अगर आप नंबर लाइन याद करो तो 0 -1 -2 -3, ठीक है, -4, तो ग्रेटर इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा, ये स्मॉलर नंबर्स होता है। नेगेटिव में, पॉजिटिव में 3 में 4 इज ग्रेटर देन 3, है ना, पॉजिटिव में 4 इज ग्रेटर देन 3, बट नेगेटिव के अंदर अगर हम देखेंगे तो -4 इज लेस देन -3। याद आया, समझ में क्लियर हुआ ना, ठीक है। दोबारा बोलूँ मैं, तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5, बट अगर मैंने माइनस साइन लगा दिया तो ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। अब आया समझ में। तो हम लोग क्या रीड कर रहे हैं इसको, हम रीड कर रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन -3, ओके। हम क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड एक्स इज लेस देन 7। अब ग्रेटर देन का मतलब कि मुझे इस तरफ जाना होगा, -2 की तरफ, तो ए के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, खत्म, क्योंकि 7 से कम है तो 6 हमारा लास्ट मेंबर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नंबर 2, सेट बी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये तो आसान है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है, कहाँ से शुरू होगा, 1 से, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना, हाँ, तो 5 तक खत्म, ठीक है। इक्वल टू भी 6 होता तो हम लोग वहाँ पे 6 लिख देते, बट नहीं लिखना है। चलिए थर्ड क्या बोल रहा है, सेट सी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। ओहो अच्छा, तो आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। अब अगर मैं इसको सोचूं तो 2 डिजिट स्टार्ट होगा 10 से और ख़त्म होगा 99 तक,
ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब उसमें हमें वो नंबर्स लेने हैं जिनका प्लस जो है वो आपको कितना दे, 18, ठीक है। तो सम कितना मिलना चाहिए, 18 सम मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसके मेंबर्स को देखूं तो 10, 11, अब देखो ना 18 में क्या हो जाएगा, मैं 11 की टेबल से करूँ तो 7, 18 चाहिए अपने को, सॉरी 8 चाहिए। सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 8, मैं वही सोचूं 18 कहाँ से चाहिए, ठीक है 8 चाहिए। तो 8 क्या हो जाएगा, 35 में भी आ सकता है, ठीक है। 3 + 5 8, 53, उसका उल्टा भी कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 10 के बाद से, तो 11, 12, 13, 14, 17 होगा, ओके 17 हो जाएगा। तो साथ में 71 भी होगा, पीछे पीछे लिख देती हूँ मैं। अच्छा मेंबर्स आगे पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर 20 की टेबल में जाऊँ तो 20 की टेबल में 26 नंबर 8 देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 62। फिर अगर 3 की टेबल में जाऊँ तो अभी भी क्या 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा 53, साथ साथ लिखते जाओ ना। फिर 4 की टेबल में जाऊँ तो 44, अब 44 का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। देन 53, 62, 71 और एक और नंबर आ जाएगा 80, ठीक है। दैट्स इट, आ गए। तो अगर मैं इसको अच्छे से और प्रेजेंट करूँ तो क्या हो जाएगा 17, 26, 35, 44, सीक्वेंस अगर मैं लेती जाऊँ 53, 62, 71 और 80, आंसर है ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, ओके नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, डी सच दैट x इज़ द प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60, ठीक है। x जो है वो प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करना चाहिए। तो 60 को डिवाइड करने वाला नंबर 2 से स्टार्ट करूं, ठीक है। 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ठीक है। तो इसके अंदर डी के मेंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर ही बोला ना इसने, प्राइम नंबर, तो 2 3 5, दैट्स इट, ठीक है ना। 5th नंबर देखो, 5th नंबर क्या कह रहा है बेटा, ई द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं पहले स्पेलिंग ले देती हूँ, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लेटर्स लिखने हैं, कोई नहीं बस लिखते जाओ, सिर्फ जो डबल लेटर है ना वो सिंगल में लिखना है और कुछ नहीं। TRIGON, ओ आ गया, ठीक है। MET आ गया, R आ गया, क्या हो गया Y, सिंपल, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओके क्या कह रहा है 6 नंबर, F सच दैट द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, B E T, T रिपीट आ गया, E रिपीट हो गया, R, दैट्स इट, ठीक है। डन बच्चों, समझ में आ गया आपको 3rd क्वेश्चन। चलिए अब करेंगे हम लोग 4th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 4th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमें ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 3 6 9 12, ठीक है। 3 6 9 12। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको जब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की बात आएगी तो आपको पैटर्न समझना होगा कि वो बोल क्या रहा है, सेट में लाइक मेंबर्स क्या हैं किस तरीके से। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 6 9 12, तो ये तो मुझे 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है। जैसे कि ये जो हुआ वो 3 1 ज़ा 3, ये है 3 2 ज़ा 6, ये है 3 3 ज़ा 9 और ये 3 4 ज़ा 12, है ना। तो इसका मतलब कि ये 3 तो सब में सेम ही, बिकॉज 3 का मल्टीपल है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सेट बिल्डर फॉर्म में ब्रैकेट, ये मेंबर्स को x ले लेती हूँ, x सच दैट x, अब ये x क्या है, ये x जो है, ये जो मेंबर्स है वो क्या है, तो 3 का टेबल है ना, 3 का मल्टीपल है 3, और ये 1 2 3 को n लिख दूँ, ठीक है। और ये n है क्या, 1 2 3 4, दीज आर नेचुरल नंबर्स ना, तो जहाँ पर मैं लिखूँगी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स।
आया समझ में? तो क्या हुआ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये तो क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी ना मेरे को, क्योंकि देखो डॉट 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 तो है नहीं, डॉट 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 होता तो ठीक है, बट यहाँ पे 4 तक ख़त्म हो गया, उसके आगे जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो n है, ये जो n है वो 1 से लेकर 4 तक के नंबर्स के बीच में ही है, लाइक वही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, एंड साथ में लिख दूँगी यहाँ पे जो जो चीज़ आप इसमें जस्टिफाई कर रहे हो ना, आपको सब चीज़ें सेट बिल्टर फॉर्म में बतानी होती है। तो क्या लिखूँगी मैं, जैसे n जो है वो इंक्लूडिंग 1 है और इंक्लूडिंग 4 है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि n जो है वो 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू 1 है, और n जो है वो लेस देन 4 है और इक्वल टू 4 है। मतलब कि n की वैल्यू 1 भी है और 1 से ज़्यादा भी है, कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है और इक्वल टू 4, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, छोटा वाला पहले लिखूँगी 1, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4। आया समझ में? बस ये आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 4 8 16 32। अब मैं इसको जनरलाइज करूँ तो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2, यहाँ पे दिख रहा है 4, यहाँ पे 8। 2 का टेबल तो नहीं है, बट ये है कि देखो 2, ओ टूट गई, ठीक है, 2 1 जा 2, सॉरी, ये 2 का पावर 1, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ये 8 जो है वो 2 का क्यूब आया, 16 जो है वो 2 का 4 हुआ, और ये जो है वो 2⁵ हुआ। ओके, तब जाके पैटर्न बना ना ये। तो ये पैटर्न में ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो भी नंबर्स हैं वो 2 के पावर में जा रहे हैं। ओके, और बेसिकली ये 1 से लेकर 5 तक की, उसके आगे कोई पावर जा नहीं रहा। तो बस अब जैसे ये लिखा था उसी को ही यहाँ पे लिख दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि x सच दैट x इक्वल्स टू ये 2, ठीक है, कॉमन जो है वो 2, ऊपर पावर चेंज हो रहा है तो उस जगह पे n, ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड देखो इसके साथ पूरा मैच कर रहा है, 1 से लेकर 5 तक में है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, दैट्स इट, आ गया आंसर। आई होप आप सब समझ में आ गया कैसे अपने को लिखना है, पैटर्न समझना है मेन इसके अंदर। जैसे थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड क्या है, 5 25 125 625। ओके, सो अब अगर मैं इसके पैटर्न को समझूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, देखो जो मैं पेंसिल से लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। 5 का 1 ये रहा, 5 का स्क्वायर ये रहा 5⁵3 और ये रहा 5⁵4। सेम पैटर्न आ गया, 2 वाला ही तो रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे 5 है तो बस लिख देने का अभी, x सच दैट x बिलोंग्स x सच दैट x इक्वल्स टू 5⁵n, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड ओके, एंड ये जो n है वो 1 से और 4 के बीच में आएगा, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये तो मुझे 2 की टेबल ही लग रही है, ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2, 4 क्या है 2 2 ज़ा 2, 6 क्या होगा 2 3 ज़ा 6, और ऐसे चलता जाएगा, है ना, यही हुआ ना। तो अब अगर मैं इसको लिखूं बेटा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x सच दैट x इक्वल्स टू, ये 2 आया और ये चेंज होता जा रहा है, तो इसको n लिखूं, ये वाला जो किया था ना, ये वाला सम, बस सेम ही है, यहाँ पे 3 का टेबल है, यहाँ पे 2 का टेबल है। हाँ, यहाँ पर नंबर स्टॉप हो गया था, डॉट 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 नहीं था, इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन जो है वो मेंशन की थी। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन हम मेंशन करेंगे नहीं, द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हमारे पास है नहीं, तो हम सीधा लिख देंगे x इक्वल्स टू 2n एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अच्छा, अब इसका एक और तरीका बताऊँ लिखने का, देखो 2 4 6 8 ये सब है तो एक्चुअली नेचुरल नंबर ना, इवन नेचुरल नंबर हैं, 2 4 6 8 आर द इवन नंबर्स। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर्स,
ठीक है, वो भी आ गया तो दोनों पॉइंट आ गए, है ना, दोनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे कवर अप कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MAC का ही 5th नंबर। क्या है हमारे पास 149 ... 100। इसका पैटर्न देखूँ तो देखो 1 का 1, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ये 3 क्या है 9 क्या है 3 का स्क्वायर, ये 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 10 के स्क्वायर तक, मतलब ये तो नंबर्स का स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, ये जो पावर है ना वो सेम है, नीचे वाला नंबर चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे लिखूँगी, ठीक है, जो चेंज होता है उसको n लिख दो, जो सेम है वो ऊपर की तरफ। अब जैसे वो यहाँ पे 2 जो है वो सबके पावर में है तो कॉमन है, तो इसके लिए मैंने n² कर दिया, ठीक है। तो अब इसका मुझे लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूँ यहाँ पर x सच दैट x इज इक्वल्स टू n², वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सब पॉजिटिव में है। एंड साथ में यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखूँगी, क्या, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो लास्ट आ गया ना, तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये n छोटे वाले मतलब नीचे वाला नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहे हैं 10 तक ख़त्म हो रहे हैं, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। ना बच्चों 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर है और वो भी नेचुरल है, तो बस 1 से स्टार्ट कर लो, 1 3 5 7 9। अब इन्होंने कहाँ तक जाना है बोला नहीं, मतलब कि इन्फिनिटी, चलते जाओ, तो डॉट डॉट डॉट, ओके। दैट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके का ये लोग हमें कह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, और तो कुछ है ही नहीं। सेकंड, बी सेट b इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर है और x की वैल्यू जो है वो -1/2 से ज़्यादा है और 9/2 से कम है ना, इसको हम ऐसे ही रीड करेंगे ना, क्या है, क्या लिख रहा है -1/2x इज़ -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, ओके। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है वो -1/2 से ज़्यादा है और x की वैल्यू जो है वो 9/2 से कम है। तो अब अगर इसको मैं लिखूँ तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -12 मतलब कि 0.5 होगा, मतलब 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और x इज़ लेस देन 9/2 मतलब कितना हो गया 4.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंसर, और वो क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ समझो बेटा, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है x इज़ एन इंटीजर, बात को समझना ध्यान से, मैंने इसको पॉइंट में क्यों कन्वर्ट किया बता रही हूँ। x इंटीजर है तो हमें क्वेश्चन में दिया होता फ्रैक्शन फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म हम लिख नहीं पाएंगे, इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है नॉर्मल -3 लाइक नेगेटिव 0 और पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है, तो डेसिमल भी नहीं आते, तो इसका मतलब ये कि आपको नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे लाइक 1 2 3 4 इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव देखना होगा हम लोगों को। तो किस तरीके से आएंगे यहाँ पे नंबर, -1/-12 से ग्रेटर, -12 से ग्रेटर क्या होगा 0, है ना, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 0 1 2 3, और कह रहा है कि 4.5 से कम होना चाहिए तो 4 तक जाएगा, दैट्स इट। तो आंसर क्या है 0 1 2 3 4, ये हो गया आपका बी, है ना। अच्छा एक और चीज़, ये जो x क्या दिया है ना बेटा उस पर बहुत फोकस करना, ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे x इंटीजर है तो साफ साफ क्लियर हो गया कि ये करने वाला, बच्चे पता है क्या करके आएंगे, आप लोग ही करके आओगे, 0.5 से ग्रेटर लेना है ना तो 0 लोगे, फिर 1.5 लोगे, 0.5, ठीक है, फिर 1, फिर 1.5, तो आप डेसिमल में भी लोगे, वो गलती नहीं करना, इन्होंने इंटीजर बोला है, क्लियर कट इंटीजर बोला है। हाँ अगर x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स बोलते या x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बोलते तो वो डेसिमल वाला पॉइंट भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाला पॉइंट भी आ जाता है, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, c इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x² इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, x जो है वो इंटीजर है, c में x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और कंडीशन क्या दी हुई है, हमें x के कौन से मेंबर्स लाने हैं, जिसका स्क्वायर करोगे तो 4 से
कम आना चाहिए, इक्वल टू एंड लेस देन 4। ठीक है, अब इंटीजर है तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज करूँगी, लेट्स से, ठीक है, कि जो x की वैल्यू है, समझो कि मैं यहाँ पे x की जगह पे 4 कब आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, इतना तो क्लियर है। तो मैं -2 से शुरू करूँ। ठीक है, -2 ये x स्क्वायर है ना, तो -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ओके, फिर x की वैल्यू -1, क्योंकि -3 का लिखूँगी तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि ये हमें 4 और 4 से कम चाहिए। तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 0 x की जगह पर 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर x की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना ही हो गया ना, और तो कोई नंबर्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली -1 -2 1 -2 -1 0 1 2 ये नंबर्स जो हैं ये इस सेट के मेंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि कंडीशन में यही सारे नंबर्स फिट हो रहे हैं। अगर मैं x = 3 लूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जबकि इन्होंने बोला कि x की वैल्यू जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है ना x स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 से ज़्यादा नहीं, तो ये तो 9 आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सेट C के मेंबर्स क्या आ गए, -2 -1 0 1 2। डॉट डॉट लगाने की गलती मत करना, क्योंकि आपके सामने है, कंडीशन के हिसाब से यही सारे के सारे फुलफिल होते हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, D = x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अच्छा, ये तो बस हम सिंपल से है ना, लॉयल जो वर्ड है उसके लेटर, तो LOYA, दोबारा से L नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। फिफ्थ, सेट E = x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अच्छा, तो हमें वो मंथ लेना है जो 31 डेज नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से होता है ना, ओके, यहाँ से। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी फरवरी में 31 डेज नहीं होते हैं, तो पहले लिख दिया फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, मई आ जाएगा, जून अप्रैल मई जून जाएगा, जून, फिर जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 होता है, देन सितंबर, अक्टूबर में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है, नवंबर है ना, क्लियर है ना ये तो। ठीक है, जनवरी ये जो खांचा आता है ना बीच में डेप्थ, इसको हम लोग 31 डेज में काउंट नहीं करते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, मई जून जुलाई, यहाँ पे अगस्त, देन सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड देन दिसंबर। ठीक है, ये मेरे नक्कल से इतने अजीब क्यों है पता नहीं। चलिए, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ, सेट F such that x is a member where x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ओके, x जो है वो कॉन्सोनेंट है और k के पहले वाले जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे वो आपको लिखने हैं। तो शुरू करो बोलना, ए अब हमारा होता है वोवल, A B C D E वोवल होगा। ओके, ABCDE, F G H I वोवल होगा, J बस ना, के पहले ना, जे के बाद तो के आ जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स कौन से हो गए, BCDFGH। ठीक है, डन। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, चलो देखते हैं। मैच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग करना है, और तो क्या है। तो चलिए लेट्स सी, जैसे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर किसके साथ मैच करेगा, 1 2 3 4, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 1 2 3 6। ये 1 2 3 6 जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, और वो 6 के डिवीज़र नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है ना। देखो 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 6 खुद भी करेगा, तो ये हो गया C। ओके, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ द 6, मतलब कि C ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, 2 3 जो है, देखो फर्स्ट नंबर में देखो, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड द डिवाइज़र ऑफ 6। ठीक है, तो 6 का डिवाइज़र कौन होगा,
बेसिकली तो डिवाइसर तो 1 2 3 6 है, बट कैसा नंबर होना चाहिए? प्राइम। तो प्राइम में तो सिर्फ 2 और 3 आएगा, तो 2 और 3 के साथ ए मैच कर रहा है, ए, ठीक है। फिर थर्ड की बात करते हैं, मैथमेटिक्स, ये तो साफ साफ दिख गया, डी। देन फोर्थ की बात करते हैं, वैसे तो आ गया आंसर 1 3 5 7 9। अब 1 3 5 7 9 साफ साफ दिख रहा है ऑड नंबर्स हैं, तो x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये हो गया बी, ठीक है। हो गए सारे, डन। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो क्लियर हो चुकी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन, जिसमें आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। सो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा बच्चों, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।